नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। 11th क्लास का आज थर्ड डे है। 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डेली क्लास में आओ। डेली क्लास में आओगे तो ही आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी, है ना। आप लाइव चैट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे तो सुपर चैट यूज करके भी बात कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके लाइव क्लास में। लाइव क्लास से जुड़ने से अच्छा ये रहता है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हो, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों की तीसरी क्लास है ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, यही होमवर्क दिया था करने के लिए। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं। जो किए हैं बहुत अच्छी बात है, आज देखेंगे कितना सही हुआ उनका। तो पहले कल की क्लास के बारे में क्या हुआ था वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना। जो नए आए हैं, अगर डीप में क्लास करना चाहते हैं कल की परसों की क्लास, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो कल की क्लास में मैंने बताया था, ध्यान से देखिएगा, 90 to 70, ठीक है, कि जब आपको एंगल में 90 दिख जाए, ठीक है, और 270 दिख जाए तो हम लोग चेंज कर देते हैं। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में। इस तरीके से चेंज करना है। कब? जब 90 to 70 हो। तो फिर बताए थे कि अगर 180 और 360 रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस चेंज होगा, ठीक है। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, सिर्फ प्लस माइनस चेंज होगा। और ये बताए थे कि प्लस माइनस जो होता है वो घर के अनुसार होता है। अगर 90 से छोटा हो, 0 माइनस 90, यानी कि 90 माइनस थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और इसमें सभी प्लस होंगे, ठीक है। और 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और इसमें साइन कॉसेक प्लस होंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था कि 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है, जिसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। 90-90 का रेशियो चलता है, 90 फिर 180 270, कहने का मतलब 270 से छोटा और 180 से बड़ा, इसलिए 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताए थे कि ये कॉस सेक का घर है और ये पॉजिटिव होते हैं और इसमें 270 से 360 डिग्री तक होते हैं, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। ये चीज़ बताया था और कुछ करके भी दिखाए थे यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 है तो कॉस हो गया, और 90 माइनस थीटा पहला घर है तो पहला घर में बताएं कि सभी पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस का प्लस रह गया, ठीक है। 270 है तो 90 270 में भी बताएं कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसलिए साइन जो हो गया कॉस हो गया। और 270 माइनस थीटा ये साइन का घर है नहीं, 270 माइनस थीटा देखिए किसका घर है, टैन और कॉट का घर है, तो टैन और कॉट प्लस में होगा, है ना। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, ठीक है। ये सब कल की क्लास में मैंने बताया था, आज थोड़ा सा आपको संक्षेप में दे दिया हूँ। और एक चीज़ और जो कल बताया था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, ये बताया था n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। पहले प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। कल क्लास में बताएं कि जब भी 360 प्लस थीटा हो तो साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, सेक होगा तो सेक, कॉसेक का कॉसेक, टैन का टैन, कॉट का कॉट, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। n का मतलब हो गया प्राकृत संख्या, कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो हम n से मतलब नहीं रखेंगे। इसका यूज कब करे थे, जब 360 से बड़ा मान हो। तो अभी हम प्लस मान के लेके चल रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि माइनस का मान कैसे निकालते हैं। जैसे साइन माइनस 135 लिखा हुआ हो तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो आज की क्लास में बताएंगे।
ठीक है। और n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा है तो भी हम n को छोड़ देंगे, n से मतलब नहीं है। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा 360 है तो साइन का साइन होगा और माइनस लगेगा। ये कल की क्लास में हुआ है, जो इतना से नहीं समझ पाए तो वो अगर आज पहली बार क्लास में है तो प्लीज़ वो क्लास देख लीजिए पहले, उसके बाद ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाएगा, वो दोनों क्लास कर लीजिए, उसके बाद ये कीजिएगा। अगर इतना समझ गए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो रेगुलर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो क्वेश्चन दिए थे उस पर हम आते हैं। हाँ जी, तो यहाँ मैं क्वेश्चन पे आ गया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है cot 135। तो देखिए डील करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अलग से एक अपना कॉपी बना लिए होंगे जिसमें मैथ्स की कॉपी नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। इसे बनाते चलिएगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 12th में भी आपको पढ़ना है। और मैं आप सोच रहे हो सर शुरू से एक चैप्टर से नहीं पढ़ा रहे, तो मैट्रिकुलेशन जैसा 11th 12th नहीं होता है। यहाँ पे मैं वो चैप्टर पहले करा रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं चैप्टर में इन नहीं किया हूँ, ये चैप्टर 3 से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको डिग्री का वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट चैप्टर में जाऊँगा, 3.n से शुरू करूँगा, ठीक है। जो जो मेनली इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में के लिए वो सबसे पहले करूँगा, ठीक है। उसके बाद सारा करूँगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, ऑल बोर्ड, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक है। चलिए cot 135 बनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, तो सारे तरीका हम करके बताएंगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए 135 यहाँ लिखते हैं। इसको कैसे किया जा सकता है? हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे लिखोगे cot 180 माइनस 45, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ ने ऐसा लिखा होगा 90 प्लस 45, कुछ ने 270 माइनस 135 तो नहीं लिख लिया है ना, वो लिख लोगे तो फिर तो 135 आ ही जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे 180 90 ये सब लेना है, 180 90 270 360, और यहाँ पे वही वैल्यू लेना है जिसका टेबल हम लोग याद किए हैं। तो अगर हम लेंगे 270, मान लो किसी के दिमाग में जा रहा होगा सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 270 माइनस 135 आ जाएगा, लेकिन नहीं है ना। फिर बोलोगे सर ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 360 में से समथिंग हटा देंगे तो भी तो आ जाएगा। तो यहाँ तो ठीक है कि 180 होगा, 90 होगा, 270 होगा, 360, ये चारों के ही यूज करके प्लस माइनस करके बनाना है। लेकिन बाबू यहाँ पे जो वैल्यू रखना है ना उसी का रखना है जो आप टेबल याद किए हैं। 0 से 90 डिग्री का तो याद किए हैं, 135 का तो था नहीं, इसलिए ये प्रोसेस गलत होगा। अगर आपने ऐसे करके बनाया है तो आपको नहीं बन रहा होगा। चलिए ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो cot 180 माइनस थीटा, 180 है ना तो cot का cot ही रह जाएगा, बताए हैं 90 to 70 में ही चेंज होगा, और थीटा है तो थीटा। अब देखेंगे इतना हो गया, प्लस होगा ये माइनस होगा। 180 माइनस थीटा बिल्कुल याद करना है। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? 180 से छोटा, 180 से छोटा सेकेंड घर होगा ना। 180 से छोटा कौन सा घर होगा? सेकेंड घर होगा। सेकेंड घर किसका है? साइन का है, कॉट का नहीं है ना। किसी का हो, कॉट का नहीं है ना, कॉट का तीसरा घर है, तो क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ रहा है? फिर देखिए 90 है तो बताए थे जैसे ही 90 270 हो तो कॉट को बचाने कौन आएगा? 10 आएगा। अब बचाने की बात कर रहा हूँ तो जो नए स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो रहेंगे, तो वो पहली क्लास में देख लें। 10 45। अब देखिए 90 प्लस थीटा, प्लस है, माइनस होता तो पहले घर में होता जो सबका घर है, लेकिन प्लस है इसका मतलब ये दूसरा घर है। कॉट तो तीसरा घर में है, दूसरा घर में साइन है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अब इसका मान क्या आएगा? कॉट 45 का ही मान 1 होता है और tan 45 का ही मान 1 होता है, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सेक 135। ठीक है, सेक 135, इसको दूसरे तरीके से करेंगे 180 माइनस 45, और क्या कर सकते हैं फिर सेक 90 प्लस 45, दोनों तरीका से कर सकते हैं।
180 माइनस 45 करेंगे तो सेक 180 माइनस, तो 180 है तो सेक का सेक ही रहेगा, सेक 45। अब क्या सेक का घर है? नहीं है, सेक का घर तो लास्ट वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा माइनस। अब 90 है, सेक 90 है तो सेक किसको बुलाएगी? कौशिक को बुलाएगी। सेक का कौशिक और कौशिक का सेक, कौशिक 45। किसका घर है ये? सेक का घर है क्या? नहीं ना है, ये तो साइन का घर है, तो क्या होगा बाबू? माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि सेक 45 का मान क्या होता है? तो कॉस 45 का होता है 1/√2, तो सेक 45 का उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी -√2। और कॉसेक 45 का भी साइन 45 का भी 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का भी क्या होगा? √2 ही होगा। देखिए कैसे भी निकाले, दोनों तरीका से निकाले, दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से एग्जाम में आपको कोई एक ही तरीका से निकालना है, मैं दोनों बता रहा हूँ ना, कोई एक तरीका से आपको निकाल लेना है, तब मैं दोनों नहीं बताता हूँ, अब एक ही तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। कॉसेक, चलो आज दोनों तरीका बता ही देता हूँ, नहीं तो कोई बोलोगे सर मेरा गलत हुआ या सही होगा, कैसे पता चलेगा। चलिए, कॉसेक 90 प्लस 45, अरे बाबू ये 180 है ना, देखो 135 लिख दिया, 180 माइनस 45, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो कॉसेक का कॉसेक होगा, कॉसेक 45। अब यहाँ पे ये क्या है? 180 माइनस थीटा कॉसेक का ही तो घर है, तो कॉसेक ही रहेगा। और 90 प्लस 90 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। 90 है तो कॉसेक का सेक हो जाएगा। अब ये 90 प्लस थीटा, ये भी साइन का ही घर है, सेकंड घर ही है, साइन कॉसेक का ही घर है, तो क्या होगा? प्लस ही रहेगा। तो दोनों का मान कितना होता है? √2 होता है। दोनों तरीके से आंसर √2 आ गया। ठीक है, फिर साइन 135 था, साइन 135 निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइन 135 लेता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितना मैं अपने कोचिंग क्लासेस में नहीं बताता हूँ ना ऑफलाइन में, उतना डिटेल में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेना कि सर कोचिंग क्लासेस के लिए, तो उससे अच्छा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखिए साइन 135 है तो 180 माइनस क्या लिखेंगे? 45, और क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 45। बिल्कुल यही ध्यान रखिएगा, जब क्लास करने में आते हैं ना तो व्हाट्सअप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, वो डिस्टर्ब करता है क्लास में, आपको मैसेज आएगा बार बार, ध्यान जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 है तो साइन को क्या करेंगे? साइन, ठीक है, 45 का 45, 180 माइनस थीटा तो साइन का ही घर है ना, सेकंड घर ही है, साइन ही रहेगा। अब ये 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब 90 प्लस थीटा ये भी साइन का ही है, तो दो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, और कॉस 45 का भी मान क्या होता है? 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉस 135। लाइव चैट में और किसी का मैसेज नहीं पढ़ पाता हो ना तो गुस्सा नहीं होना, वो पता नहीं चलता है ना, इधर भी देखना पड़ता है, समझाना ही पड़ता है। आप सुपर चैट का यूज कर सकते हो, वो थोड़ी देर तक रुक जाता है उसमें, तो सुपर चैट इनेबल है, आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो सुपर चैट से। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, ओहो कैमरा हिल गया, कॉस 180 माइनस थीटा है ना, तो क्या करेंगे? 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा ना, कॉस 45। अब कॉस का घर ये है कि नहीं है? कॉस का घर साइन का घर है, माइनस होगा। कॉस 90 जैसे ही आ गया, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस का घर है क्या? नहीं है, क्योंकि साइन का घर है ये, माइनस। और कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, कॉस 135 हो गया। आगे है आपका साइन 750। ये सारा जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो करवा रहा हूँ। साइन 750,
जब भी आपका 360 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, 360 से उसमें भाग देते हैं। ध्यान से देखिए, 360 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगाइएगा तो 720 आएगा और यहाँ पे 30 बच जाएगा। तो लिखने का तरीका देखिए, लिखेंगे कैसे, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का जो फॉर्मूला है ना, पहले वो लिखते हैं, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन n की जगह कितना आ गया, कितना से भाग, कितना आया भागफल, 2 आया, 2। किससे भाग दिए थे, 360। कितना जोड़ेंगे कि 750 आ जाए, तो 30 जोड़ेंगे। अब बताए थे कि n को छोड़ देना है, 360 प्लस थीटा में साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, तो क्या हो गया, साइन 30। ये 2 को बिल्कुल छोड़ देना है, 2 3 4 जो भी है, ऐसा मत करना 2 से गुना मत कर लेना, इसको छोड़ देना, ये है ही नहीं कुछ, ठीक है, ऐसा समझो। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसका बोलो कि सर दूसरा तरीका, इसमें तो 360 से बड़ा है ना, 360 से छोटा कोई तरीका तो नहीं ले सकते ना बाबू, ठीक है। चलिए आगे, कॉस 750, तो उसी तरीके से करेंगे ना, कॉस 2 इंटू 360 प्लस 30, तो क्या हो गया, कॉस है तो कॉस होगा, साइन होगा तो साइन होगा। ये और इजी हो जाता है, इसमें ज़्यादा देखना ही नहीं है, घर ढूंढना है। प्लस है तो कॉस, साइन तो साइन। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। उसी तरीके से आपका tan 750, अब समझ गए होगे 750 का मतलब 30 हो गया, है ना। 2 इंटू 360 प्लस 30। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है ना, सबको शेयर करो। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। उसी तरीके से दिए थे cot 750, तो cot 750 को क्या लिखेंगे, cot 2 इंटू 360 प्लस 30। तो कितना वैल्यू हो जाएगा बाबू, cot 30 होगा ना। cot 30 का मान कितना होता है, √3, tan का अपोजिट होता है। उसके बाद sec 750, अगर आपको टेबल नहीं याद है ना, देखो जो सब बच्चे तो तेज होते नहीं हैं, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है, तो हिम्मत नहीं हारो। अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, लेकिन ये कॉल करने का टाइम होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना पहले, उसके बाद कॉल कर, नहीं तो परेशान हो जाते हैं ना। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दे सकते हो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको कॉल करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से मुझसे जो होगा ना, जितना होगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं ना जो लॉकडाउन के बाद अपने बच्चे को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाने में समर्थ हो पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सबको पढ़ने का सबका होना चाहिए भाई, पैसे पढ़ाई में बाधक नहीं होनी चाहिए। देखिए sec 30 होगा ना, तो sec 30 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, sec 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का √3/2 होता है, तो sec 30 कितना होगा, 2/√3 होगा। नेक्स्ट है, एक लास्ट क्वेश्चन था, cosec 750, हाँ समझ रहे हो ना, डिग्री है ये, बहुत पढ़ा लिख दिया ना, हो जाता है कभी कभी, क्या करें। 2 इंटू 360 प्लस 30। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बात होती रहती है ना। चलिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cosec, इसको तो छोड़ देना है ना, तो 30, और cosec 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान कितना होगा, 2/1 होगा। 2 आंसर हो गया, दैट्स इट। हाँ, अब आज की क्लास शुरू करते हैं, यानी आज आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, ठीक है। होमवर्क हो गया। चलिए देखिए आगे ध्यान से देखिएगा कि अगर थीटा माइनस में हो तो क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा पहले लिखने दो, है ना, कॉस माइनस थीटा। ध्यान उधर उधर नहीं भटकाना, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो,
व्हाट्सएप का ये सब ऑफ करके रखा करो, टिकटॉक वगैरह सब, टिकटॉक ने लाइफ बर्बाद रखी है, पबजी वगैरह मत खेला करो। 10 उसके बाद आज तक तो मैं खेला भी नहीं हूँ, सिर्फ जानता हूँ कि पबजी होता है, न्यूज़ में देखा हूँ कि ये सब लाइफ ख़राब करता है, पर यूज नहीं किया हूँ कभी। देखो साइन माइनस थीटा ये सब अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है इसका, बस इजी है कि साइन कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारा माइनस होगा। सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा और बाकी सारा माइनस होगा। माइनस है तो माइनस होगा। तो एक याद रखना कि कॉस और सेक को याद रखना कि कॉस और सेक जो होता है ना वो उस पर माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है, शनि ग्रह का उस पर असर नहीं पड़ता है, बाकी सब पे शनि ग्रह का असर पड़ जाता है। कॉस छोटा था ना तो छोटे पे प्यार बना रहता है, तो कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सारा नेगेटिव होगा। जैसे कि अगर आपको निकालना हो कि साइन माइनस 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन माइनस 30 की जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन 30 होगा और माइनस साइन 30 का मतलब -1/2 होगा। लेकिन वही रहता कि कॉस माइनस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस माइनस 30 का मतलब ये कॉस 30 ही रहता है ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता। तो इसकी वैल्यू टेबल तो याद होगा सबको, √3/2। अब बात करते हैं, ये तो सबको पता है कि अब हम माइनस में बड़ा बड़ा एंगल कैसे निकालेंगे। जैसे अभी निकाल रहे थे ना, बड़े बड़े एंगल को माइनस में कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ बड़ा एंगल लेते हैं, जैसे देखिए साइन -1050 डिग्री लिया हूँ। एक चीज़ ध्यान देना कि जब मैं एक चैप्टर शुरू कर लूँगा ना तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ना है आपको। 3.2 3.3 में ये सब चीज़ आएगा, तो फिर मैं वहाँ पे फिर फॉर्मूला ये सब नहीं बताऊँगा, इसीलिए पहले समझा रहा हूँ। और ये 12 तक भी पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए साइन 1050 माइनस में है, तब क्या करेंगे, भाग आपको 360 से देना है। ध्यान से देखना, बिल्कुल भाग 360 से ही देंगे। 360 से भाग दोगे तो 1050। अब देखो ये कि हम 2 से भाग देंगे तो 720 आएगा। अच्छा बहुत ज़्यादा बच जाएगा ना, तो उतना का तो एंगल होता नहीं है। हमें पता है कि लास्ट में जो लाना है वो आपका 0 30 45 90 60 यही लेना है लास्ट में, क्योंकि इसी का टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे 2 बार में लगाएं तो 720, ये 200 250 बहुत सारा बच जाएगा, है ना, इतना बच जाएगा तो कैसे होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, आगे लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। दोनों का यहाँ लिख देते हैं, दोनों क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। साइन 1050 का पॉजिटिव और साइन 1050 का नेगेटिव भी दोनों लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो 3 से लगाएंगे, बढ़ा कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, बढ़ा कर लेना है। तो 3 बार में लगाओगे तो कितना आएगा, 1080 आएगा, ठीक है, यानी -30 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम 3 बार में लगाएं तो क्या किए हैं, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, 3 की जगह -3 लिखेंगे और 360 लिखेंगे। इसका मतलब 360 में -3 से गुना किए तो 1080 आ गया, है ना। -3 से गुना किए तो 1080 आ गया। लेकिन मान लाना है -1050, तो प्लस क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। समझ गए, लाना है -1050 तो -1080 तो हो गया, +30 उसमें जोड़ेंगे तो -1050 आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो गया। ध्यान से बिल्कुल देखना, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। ट्रिक भी बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। जब माइनस थीटा में निकालना तो जो भागफल आएगा ना उसको यहाँ माइनस कर लेना, और जो शेष में माइनस आएगा उसको यहाँ प्लस कर लेना। दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ में ट्रिक नहीं लगाना है। तो ये क्या हो गया, साइन 30, ये प्लस हो या माइनस हो, इससे नथिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 360 प्लस है ना यहाँ, तो प्लस है तो इसका मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा। तो साइन 30 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1/2 हो गई। उसी तरीके से साइन 1050 का ये पॉजिटिव का निकालते हैं, तो क्या किए कि साइन 3 × 360 1080 आ गया। इसमें क्या करेंगे, 30 को घटाना पड़ेगा तब आएगा ना। तो
तो n से कोई मतलब है नहीं। 360 माइनस थीटा, 360 है तो साइन का साइन होगा, और 360 साइन का घर है नहीं है, या तो कॉस से का घर है तो माइनस होगा, यानी -1/2। तो साइन -1050 का मान आया 1/2 और साइन 1050 का मान आया -1/2। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, साइन -135, साइन -135, ठीक है। अगर एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर साइन -1050 था, ये वाले में अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि -3 से गुना किए, तो आपको पहले हम बताए हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। इसको साइन माइनस थीटा को माइनस साइन 1050 कर लेते, और इसका मान आया 1050 का कितना, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस होकर 1/2 आ जाता है। जैसे यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, साइन -135 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 135, लिख सकते हैं ना। साइन -135 है तो माइनस साइन 135 लिख सकते हैं ना बाबू। उसके बाद क्या करना है, माइनस को माइनस छोड़ देना है, और इसको 180 - 45 या 90 + 45 जो दिल करे। साइन 180, ये माइनस का माइनस लगा है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये साइन का ही घर है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, साइन 45 ही रहेगा। लेकिन ये वाला माइनस तो होगा ना, तो माइनस साइन 45 का मान -1/√2 आ गया, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। कॉस -135 लेते हैं। तो कॉस -135, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसका मान कॉस 135 के बराबर ही होगा। ये तो सिंपल हो जाएगा, 180 - 40, तो इसका मान क्या होगा, 180 है तो कॉस का कॉस ही होगा, और कॉस 45, ये कॉस का घर है क्या, नहीं ना, 180 माइनस तो साइन का घर है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1/√2 इसका आंसर हो जाएगा, -1/√2। अब कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको घर से बनाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर शुरू कर देंगे। ये होमवर्क कराने के बाद कल की क्लास में चैप्टर 3 हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है। और बुक नहीं भी है फिर भी हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, देखिए। लेकिन ये पहले हम कमांड करवा ही देंगे आप लोग को, साइन -45, और चलो ये इजी क्वेश्चन दे दिए। उसके बाद कॉस -270, tan -270, सेक -1050, कॉस -750, साइन -750, उसके बाद tan -750, tan 750, कॉट -1050 और कॉट 1050 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोटबुक तैयार कर रहे हैं तो भी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोटबुक बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, ठीक है। और डेली क्लास में आइए आप लोग, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो ना प्लीज़ शेयर करो, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो घर पे पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, या टेंशन में उनकी क्लास कैसे होगी, 10th का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो आज न कल तो रिजल्ट आना ही है, ये तो निश्चित है रिजल्ट आएगी। तो रिजल्ट अगर देर से आई तो हम अपने आप को पीछे क्यों रखें। आपका एज तो नहीं रुका हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी आप 14 साल के हो तो 1 साल के लिए 14 साल के ही रहोगे, है ना। मतलब 14 साल 1 दिन, 14 साल 2 दिन, तो ऐसा तो नहीं कि रुक जाएगा। आपकी एज तो बढ़ेगी ना, तो एज बढ़ेगी तो खुद को क्यों रोके हुए हो। अपना साल वेस्ट नहीं करो, क्लासेस करो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो, ठीक है। आज के दिन में देख सकते हैं कि बिजनेस कितना
दिक्कत हो गया है बिजनेस में, बिजनेस सारी बंद है। लेकिन जो जॉब में है ना, उन्हें तो सैलरी मिल ही रही है ना। तो समझ रहे हो पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं भी देखो टीचिंग भी कर रहा हूँ, खुद की जॉब भी करता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई आज के दिन में। चलिए मिलते हैं आपसे।